हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। ग्रो डे 24 में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम अनुराग है। देखिए, मैं आप लोगों को फाइनेंशियल मोटिवेट करता रहता हूँ। एसआईपी, लमसम या डब्ल्यूपी के बारे में आप लोगों को वो अपने वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को हमेशा बताता रहता हूँ, एजुकेट करता रहता हूँ। और ये देखिए, ये बड़ों लोगों का वीडियो है, बच्चे लोगों का मान लीजिए वीडियो ये नहीं है। जैसे हम लोग कहीं कहीं ऐसा ट्रॉप पे फंस जाते हैं कि हम लोग सोचते तो हैं बढ़िया होगा, लेकिन जाने अनजाने में वो बहुत खराब ट्रैप में हम लोग चले जाते हैं। पैसा वही, सब कुछ वही, समय वही, और कुछ सब कुछ वही रहता है। लेकिन कुछ कुछ डिसीजन हम लोगों का इतना खराब हो जाता है कि हम वो डिसीजन बाद में 2-4 साल 10 साल बाद हमको जब पता चलता है कि ये डिसीजन हमने गलत कर लिया, ले लिया, तो बाद में चल के हमको बहुत तकलीफ होती है। और समय जब गुजर जाएगा तो समय फिर आएगा नहीं पछतावे के सिवा। तो देखिए, मैं आप लोगों को मोटिवेट यही करता रहता हूं कि आप लोग जो भी बड़े हों, छोटे हों, कम कमाने वाले हों, ज्यादा कमाने वाले हों, सबके बारे में मैं वीडियो बनाता हूं। और अधिकतर लोग नहीं जानते सब चीज के बारे में कि हम लोग जो ट्रैप बोल रहा हूं, पैसा वही, समय वही, सब कुछ वही, लेकिन लोग आपका माइंड जो है इधर उधर घुमा देते हैं। और जब घुमा देंगे तो आप उसमें फंस कर रह जाएंगे, उसके आगे आप सोचेंगे ही नहीं। तो चलिए, आज ये कमेंट पे वीडियो देखिए। 2-3 दिन मैं वीडियो नहीं बना पाया, मेरा थोड़ा हाथ में थोड़ा परेशानी है, इसमें यहाँ पे जो है परेशानी है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। और हाथ थोड़ा उठ नहीं रहा है, तो थोड़ा विलम्ब हो गया, 2-3 दिन वीडियो नहीं बना पाया। तो आप हमारे जो है यूट्यूब चैनल के परिवार के सदस्य हैं। अगर हमारे परिवार के आप सदस्य हैं, मतलब सब्सक्राइबर हैं, तो देखिए, आपके ही नॉलेज के लिए वीडियो है। और अगर सब्सक्राइबर नहीं है हमारे, तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए। न्यू न्यू व्यूवर है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखिए, मैं फाइनेंशियल के ही बारे में आप लोगों को मैं हमेशा बताता रहता हूँ। आपको जानकारी चाहिए, क्योंकि दूसरे टैप में न जाके फंसे। तो देखिए, ये 5-6 दिन पहले का कमेंट आया हुआ था। हमको समय तो अब बता ही चुके हैं कि हाथ में थोड़ा परेशानी है, नहीं उठ पा रहा है हाथ, या थोड़ा दिक्कत है। तो राम परवेश जी का बहुत दिन से कमेंट था। ये जो है 35 साल इनका एज है, और 15 साल के लिए ये SIP 4,000 रुपये महीना कर रहे हैं। और आप भी ये बोले हैं कि हमारा पोर्टफोलियो बताइए सर, 15 साल हमको करना है, तो ये बोले हैं। तो आप भी अगर कमेंट करेंगे, आपका नहीं मालूम है तो आप कमेंट कीजिए कि सर हम किसमें इन्वेस्ट करें, क्या करें, क्या नहीं करें। आप जो भी कमेंट करेंगे, आपका जो भी बैंक है, जिस बैंक में आपका अकाउंट, उसी बैंक में स्मॉल कैप में आप जो है कि 1,000, 2,000, 100 रुपए चालू होता है, 1,000, 2,000, 3,000, जितना चाहे उतना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। महीना महीना लमसम होता है, महीना होता है, इसके बाद ज्यादा पैसा हो जाता है, AWP कर सकता है। तो ये भैया SIP कर रहे हैं। अब छोटे ही भाई हैं, 35 साल एज बताए हैं, और राम प्रवेश इनका नाम है। तो 15 साल करेंगे SIP 4,000 रुपया महीना। HDFC मल्टी कैप में 15 साल करेंगे 1,000 रुपये महीना। 15 साल 1,000 रुपये महीना। और ये 21 से चालू है, 2021 से चालू है, यानी आपका 3 साल हुआ इसको चालू हुए। 3 साल में तो ये रिटर्न जो है 26% का रिटर्न दिया है, लेकिन ये रिटर्न बहुत ज्यादा है। अगर मैं 20% का रिटर्न मान ले रहा हूँ, लॉन्ग टाइम में रिटर्न थोड़ा परसेंटेज कम हो जाता है, और शॉर्ट टाइम में परसेंटेज ज्यादा हो जाता है। तो मैं अगर 20% का ही अगर रिटर्न मान ले रहा हूँ, अगर आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा छोटा है, और आप मोबाइल जो है आप बड़ा स्क्रीन कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो 20% का ये रिटर्न हम मान ले रहे हैं, सपोज डेट मान ले रहे हैं। तो अगर 1,000 रुपये महीना करते हैं तो 15 साल में 1,80,000 इनका, 1,000 रुपये महीने के हिसाब से 1,80,000 इनका जाएगा। और 20% का अगर रिटर्न से हम ले रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 11,34,000 ये पैसा ये HDFC मल्टी कैप बना के देते रहे हैं। ये 15 साल पीछे से चालू नहीं है, ये 21 से चालू है, 2021 से 3 साल हुआ। 3 साल में 26% दिया है।
हम 15 साल में 20% मान रहे हैं, तो इतना हो रहा है। फिर वो बोले हैं कि एसबीआई स्मॉल कैप में वो एसआईपी करते हैं, एसबीआई स्मॉल कैप में 1000 रुपया। तो ये तो ऑलरेडी पहले से 15 साल पहले से ये दिया है, 15 साल पहले से चालू है। तो 15 साल पहले से चालू जब है, इसके और पहले से चालू है, मैं 15 साल से ही निकाला हूं, तो 23.9 का ये रिटर्न दिया है पिछले 15 साल से। इस फंड में जाता है 1000 महीना, 1,80,000 इसमें भी जाता है, और 13,28,000 ये बना के दे देता है। केनरा रिव्यू को स्मॉल कैप, ये 2019 से चालू है, यानी 5 साल हुआ इसको चालू हुए। ये 33.68 का रिटर्न दिया है। ये टाइम कम है, रिटर्न परसेंटेज ज्यादा है। तो अगर हम 15 साल कर देते हैं, 20% दें, 18% दे, 22% दे, जो भी, लेकिन बीच का मैं 20% अगर मान ले रहा हूं, स्मॉल कैप में है तो 20%, 15%, 18% लोग मानते हैं, लेकिन 23 दिया है, 33 दिया है, तो मैं 20% मान ले रहा हूं। तो 1,000 रुपये महीना इसमें भी जाता है, 1,80,000 इसमें भी इनका भाई साहब का इन्वेस्ट होगा, और 11,34,000 ये बना के दिया है। अब चलिए आगे, कोटक मिड कैप, ये 15 साल से, पीछे 15 साल से कोटक मिड कैप चालू है, और 15 साल 19.87 का रिटर्न पिछले 15 साल से दिया हुआ है। आगे भी दे सकता है, कुछ कम देगा, ज्यादा देगा, लेकिन इतने ही पे मैं निकाला हूं। 1,000 रुपये महीना, 1,80,000 इनका इन्वेस्ट होता है 15 साल में, और 11,18,000 ये बना के दे दिया है। चलिए इनका ये हो गया। तो अब मान के चलिए कि 11, 33, 44, 45 लाख रुपया इनको मिल जाएगा, और 45 लाख रुपया इनको मिल जाएगा। 5 लाख रुपया मान के चलिए कि इनका इन्वेस्टेड है, 5 लाख 6 लाख इन्वेस्टेड है, मतलब 38 लाख रुपया इनको 15 साल में मिल जाएगा, 4,000 रुपये महीने के इन्वेस्ट से। अब चलिए एक और बात बोले हैं, मैं भी स्टॉक में जो है इन्वेस्ट करता हूँ, स्टॉक भी मैं लिया हूँ, मेरा भी स्टॉक का पोर्टफोलियो बढ़िया है। आप भी अगर स्टॉक नहीं जानते हैं तो स्टॉक के बारे में मैं दूसरा चैनल बाद में चालू करूंगा। अभी फिलहाल में वो स्टॉक का भी बात की है, तो स्टॉक का मैं बात कर रहा हूं। स्टॉक मतलब शेयर, जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग जान जाएं। एसबीआई में 61 शेयर लिए हुए हैं, एसबीआई में 61 शेयर, और आईआरएफसी रेलवे में, इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन में 300 शेयर लिए हुए हैं, इसमें मेरा भी शेयर है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन, इसमें 300 शेयर ये लेके रखे हुए हैं, और भारत इलेक्ट्रिकल 200 शेयर लेके रखे हुए हैं। टाटा मोटर्स में 31 शेयर लेके रखे हुए हैं। ये इतना शेयर लेके हमको लग रहा है कि ये 1 लाख रुपए से ऊपर का शेयर ये लेके रख चुके हैं। 1 लाख रुपए ये लेके रख चुके हैं, और 4-4 हजार रुपए इसमें जा रहा है। अब देखिए उनका, मैं बता रहा हूं, उनका सोच भी बहुत बढ़िया है। आप भी ऐसा सोच सकते हैं, आप भी ऐसा कर सकते हैं, आप भी फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं इस माध्यम से। देखिए आजकल का जमाना वो है ना, आज के डेट में सब्जी लेने गया, कम से कम 20 रुपया 25 रुपया पाव के नीचे कोई सब्जी नहीं। अब बताइए इस महंगाई के दौर में अगर कोई लेबर हो, अगर 300-400 कमा रहा है, 200 रुपया बेचारा सब्जी खा जाएगा, मात्र सब्जी खा जाएगा। अगर 4 परिवार, एक लेबर के घर में 4 परिवार है, और एक लेबर एक ही कमाने वाला है, आप सोचिए, कह तो रहे हैं कि हर सब्जी 25 रुपया पाव के नीचे कोई सब्जी नहीं है, 100 रुपए किलो के नीचे कोई सब्जी नहीं है। अब जिसके घर 4 परिवार होगा, जिस लेबर भाई के पास अगर 4 परिवार होगा, वो कैसे जिएगा, वो कैसे अपने फाइनेंशियल फ्री होगा? वो तो बेचारा, उसका लड़का भी वही काम करेगा, उसका बाप जो किया होगा वो किया ही होगा, करता ही होगा, और उसका लड़का वही गरीबी में मरेगा। हम लोगों को ये राजा जो है मरने भी नहीं देगी, हमारे गरीब भाइयों को मरने भी नहीं देगी, महीना महीना अपना जाता रहेगा, क्योंकि भाई लेना है। तो हम राजा के खिलाफ नहीं हैं, हम राजा के खिलाफ इसलिए नहीं हैं कि हम लोग खुद जागरूक नहीं हैं।
महंगाई, हम तो ठीक है, मान लीजिए हम लोग कमा रहे हैं, खा रहे हैं, 200-400 रुपया रोज का अगर खर्च हो रहा है सब्जी साग सब्जी में तो चल जा रहा है। और जो गरीब भाई है उसका कैसा चलता होगा, वो कैसा सोता होगा, वो कैसा खाता होगा, किसी को पता नहीं है। बस पता वही 5 साल के पीरियड में पता चलता है कि किसको कहाँ क्या करना है। 5 साल के 4 साल जब खत्म हो जाएगा तो 5वें साल साढ़े चौथे साल याद आएगा हमारे छोटे भाइयों का, गरीब भाइयों को याद आएगा। देखिए, मैं बहुत अंदर से तकलीफ से मैं बात कर रहा हूँ। आज मैं स्वयं महसूस किया हूँ कि 300 रुपया में मुश्किल से 6 से 7 आइटम सब्जी मैं ले पाया हूँ। अब सोचिए, जो 300 कमा रहा है वो कहां से खाएगा। चलिए, अब ये भाई का मैं बता दे रहा हूं, अगर मेरे बात में आप लोगों को कोई बुरा लगे तो उसके लिए माफ कीजिएगा, दोनों हाथ तो मेरा माफ कीजिएगा। अगर सही लगे तो एक लाइक सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य कीजिएगा। देखिए, हम लोग तो कैसे भी खा जी लेंगे, गरीब भाई को इसमें 1000 रुपया अगर कर देगा तो महीने के हिसाब से अगर करता रहे, 20 साल कर दे, 25 साल कर दे, उसे भी जो काम करता है करते रहे, 20 साल 25 साल कर दे, तो ये 1 करोड़ रुपया आराम से उसका हो जाएगा। और वो गरीबी में नहीं मरेगा, वो अमीरी में 10-5 किलो कुंटल लकड़ी में उसको जलाया जाएगा। अभी जो गरीब मरेगा उसको 50 किलो लकड़ी तक नहीं हो पाएगा। आप समझ सकते हैं ये मैं कहाँ से बोल रहा हूँ। चलिए, इनके बारे में सोचते हैं। सोच के बहुत हमको ये होता है कि कहाँ से कहाँ दुनिया जा रही है। जो जो कमा रहा है वो अरबों में है, खरबों में है, और जो नहीं कमा रहा है वो नीचे का नीचे है। हालांकि मेहनत खूब कर रहा है लेकिन बेनिफिट कुछ नहीं है। तो आप स्वयं महसूस कीजिए, अपने आप अपने अंदर महसूस कीजिए कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, और उस गलती को हम लोग सुधारेंगे नहीं तो आगे हम लोग जी नहीं पाएंगे, कोई नहीं जी पाएगा। तो चलिए, एसबीआई जो है 5 साल में 216% का परसेंटेज दिया है। 5 साल में एसबीआई, इनका शेयर के बारे में मैं बता रहा हूं, 216% दिया है। अभी मार्केट बहुत डाउन है, 216 दिया है। और जब 216 दिया है 5 साल में, पीछे 5 साल से पीछे का ही कोई देखता है, हम भी पीछे के देखते हैं, स्टॉक देंगे पीछे, मार्केट को कोई पकड़ नहीं सकता है। कोई कितना भी नॉलेज वाला आदमी वो नहीं पकड़ सकता है, उसको मार्केट पता ही नहीं चलेगा। कोई अपने आप को बहुत बड़ा भूपत पहलवान, बहुत ज्ञानी, बहुत समझेगा, मार्केट नहीं पकड़ पाएगा। मार्केट वो अपने हिसाब से, कोई हो, धीरू भाई अंबानी हो, मुकेश अंबानी हो, या कोई भी हो, टाटा हो, या कोई भी जो भी हो, जिंदल हो, जो भी हो, सब कोई मार्केट नहीं पकड़ पाएगा। मार्केट से ऊपर कोई नहीं है, इसमें पब्लिक है। जो ये कंपनी जो चलती है सब, एक कंपनी किससे चलती है? जो बड़ी बड़ी अरबों खरबों की कंपनी चलती है, किससे चलती है? हम लोगों के पैसे से चलती है। सरकार किससे चलती है? हम लोगों से चलती है। आप सोच सकते हैं, अंदर से महसूस करेंगे तो ये जो शेयर है ना, जिसके पास लोन नहीं लेना है या ले चुके होंगे, जो कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी जो लोन ले चुकी होगी, वो अब सर कितना लोन लेगी और कितना उसको लोन ब्याज और ईएमआई पे करेगी, ये तो पता है। अब वो कितना, इसलिए वो कंपनी जो है हम लोगों को एक शेयर करती है कि हम इतना का शेयर बेच रहे हैं, 50% उसमें का, उस कंपनी का 50% शेयर बेच देती है। और जो मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं, जो जैसे मान लीजिए हम लोग जैसे, तो शेयर परचेज कर लेंगे, कीन लेंगे, खरीद लेंगे, जितने भी शेयर हो खरीद लेंगे। और जब कंपनी ग्रो होगी तो वो शेयर हमारा भी ग्रो होगा, और इससे कंपनी को लोन नहीं लगेगा, ब्याज नहीं चुकाना पड़ेगा, जो कंपनी प्रॉफिट करेगी हमको भी मिलेगा, और हमारा छोटा 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 पैसा करके कंपनी को हम लोग खड़ा करते हैं। कंपनी हमारे बदौलत खड़ा होती है, न कि कंपनी के मालिक के बदौलत। सब चीज, कोई भी चीज
हम लोगों से ही खड़ी होती है वो। जब हम लोग नहीं खड़े होंगे, अभी यही भाई साहब एसबीआई में डाले हैं, बैंक में 216% का दिया है। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, समझेंगे तो समझाएंगे। 216% का ये दिया है। चलिए, आईआरएफसी जो यहाँ लिखे हैं 300 शेयर, अब ये कितना पैसा इन्वेस्ट किए ये तो हम नहीं बता पाएंगे, ना ये बताए हैं। तो आईआरएफसी में 510% का रिटर्न दिया है 5 साल में, और भारत इलेक्ट्रिक का 691% दिया है 5 साल में। टाटा मोटर्स का 674% दिया है 5 साल में। अभी टोटल अगर परसेंटेज हम जोड़ते हैं तो 2091% ये दिया है। अगर हम इसमें 1 लाख रुपया, कोई भाई अगर ये कितना लगा है तो हमको नहीं पता है, लेकिन फिर भी मैं निकाल दिया हूं ये कितना। अगर 1 लाख रुपया हम इसमें लगा देते हैं, और हम ये भैया 4 फंड लिए हैं, 1 2 3 4 में फंड लिए हैं, ये शेयर में 4 कंपनी में शेयर लिए हैं। अब कितना कितना लिए हैं, 161 शेयर, 300 शेयर, 200 शेयर, 31 शेयर, इतना शेयर लिए हैं। और सबका मैं अगर चारों का 2091% 5 साल में हो रहा है, 2091%। अगर हम 4 में डिवाइडेड कर दे रहे हैं, ये चारों का 4 में डिवाइडेड कर रहे हैं, तो हमको 522% रिटर्न आ रहा है। मतलब एक कंपनी में 500, कोई ज्यादा दिया है कोई कम दिया है, ये पांचों बराबर है नहीं, कोई कम देगा कोई ज्यादा देगा कोई और ज्यादा देगा, तो सबका में एवरेज, कोई भी कंपनी एवरेज निकालती है, हम लोग भी एवरेज निकालते हैं, जो भी हो तो सबका एवरेज निकालते हैं। तो 522% एवरेज इनका 5 साल में, अगर 1 लाख डालें तो 522% उनका बढ़ा मिलेगा। चलिए, अगर 1 लाख रुपए डाल दिए, 1.5 लाख डालें, 2 लाख डालें, जितना डालें उससे हमको मतलब नहीं है, उनको बताना हमारा फर्ज है, पूछे हैं तो बताना है। तो अगर ये 1 लाख रुपया डाल दिए और 522% ये निकाला हूं मैं, चारों का मिला के 522%, कोई कम कोई ज्यादा, कोई टेंशन नहीं। तो 522% के हिसाब से 1 लाख रुपए का 5 साल में 5,22,000 इनका पैसा मिलता है। 500%, 100% का डबल हो जाता है। 500% 5 साल में अगर हुआ है तो 5 गुना होगा। तो यानी 1 लाख का 5,22,000 5 साल में इनको बना के दे देगा, और देगा नहीं देगा कोई गारंटी नहीं। जो किया है वो भी जानता है कि बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा कोई गारंटी नहीं है, इसका कोई गारंटी नहीं है। ये जीरो भी हो जाएगा, ये चाहे तो आपको रोड से लखपति तक बना देगा, जीरो से हीरो बना देगा, और ये चाहे भगवान की कृपा रहे, अगर ये चाहे तो आप हीरो से जीरो भी बन सकते हैं और जीरो से हीरो भी बन सकते हैं। ये मार्केट के ऊपर है, इसको कोई पकड़ नहीं सकता है। कोई कितना भी ज्ञानी हो, महापुरुष हो, नहीं पकड़ सकता। हाँ, लॉन्ग टाइम, जैसे इसको 15 साल कर रहे हैं, इसको भी 15 साल कर दिए, तो आप जानते ही हैं कुछ भी हो ऊपर ही जाता है। कोई भी चीज हो नीचे अगर है तो धीरे 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 नहीं मरे तो बढ़ना ही है उसको, वो कम नहीं होने वाला। थोड़ा वीडियो मेरा लंबा हो गया है, आप लोगों को नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूं, और आप जरूर इस पे ध्यान दीजिए। तो इनका 5,22,000 हमारे हिसाब से इनका हो सकता है 5 साल में 1 लाख रुपए का, और ये तो आप देख ही रहे हैं कितना हो सकता है। तो आपका भी अगर इसी टाइप का अगर आपका क्वेश्चन हो या कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब तो अवश्य कीजिए, जितना हमको नॉलेज रहता है मैं आप लोगों को बताता ही रहता हूँ, हमेशा बताता ही रहूंगा। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।